अंदर में मन माने पता नहीं क्या बात। ये तो पर्दा जो ढका हुआ ना, वैसे तो बहुत ही कुछ छिपा हुआ, बहुत ही कुछ है। नहीं तो अगर ये न हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए गुजारा होना, क्योंकि न जाने क्या क्या बातें आती रहती हैं, एक आदमी के दूसरे आदमी के प्रति क्या क्या विचार आते रहते हैं। वो तो हैरान रह गया। उसने नमस्कार किया। भगवान महावीर ने उसको उपदेश दिया, तो मांस मत खाया करो। मांसाहारी था। महावीर ने उसको उपदेश दिया, तो मांस मत खाया करो, जीववध मत किया करो। बोला जीववध तो मैं सेनापति हूं। बोले नहीं, वो देश की रक्षा की बात है, तुम अपने लिए, तुम स्वयं को मांस मत खाया करो। उसने सुन ली। कथा में स्पष्ट नहीं है कि माने या न माने, सेनापति आ गया था भगवान के पास। आने के बाद उसने अपने मित्र से कहा, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा महावीर के पास। बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले सारी, बोले इसीलिए तो वो सारी जानते हैं मन की बात, इसलिए वहां जाना तो बहुत खतरे का काम है, बहुत ही खतरा काम, मैं नहीं जाने का कभी। ये सिंह सेनापति के जीवन का एक टुकड़ा है जो ये बात बताता है। महावीर सर्वज्ञ थे, और जो सर्वज्ञ है सर्वम जानाति, जो सबको जानता है वो सर्वज्ञ है। कालोदाई आया, भगवान महावीर ने उसका नाम ले दिया। बड़ा हैरान हुआ, मैं तो कभी आया ही नहीं था यहाँ पर, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं था। चलो, नमस्कार करके बैठ गया। अब कालोदाई अपनी बात कहता। कालोदाई ने कहा, भगवान आत्मा है? बोले हाँ आत्मा है। कर्म है? बोले हैं। आत्मा मूर्त है? तो महावीर का दर्शन था। बोले मूर्त है। और कर्म मूर्त है? बोले हैं। बोले बंद कैसे जाते हैं? मूर्त के साथ में मूर्त का बंद कैसे हो जाता है, ये मैं जानना चाहता। मेरी यह इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूं, ये बंद जो है कैसे हो जाता। बंधुओं, अगर आपकी थोड़ी भी रुचि है शास्त्र में समझना, सुनना और स्वाध्याय चाहते हो, सुन लो और समझ लो। बहनों, शास्त्र की बात सुन लो और समझ लो। भगवान महावीर ने कालोदाई को अब एक उदाहरण दे करके ये बात समझाई। क्या समझाया? बोले कालोदाई, तुम कल्पना करो। समझाने के लिए कल्पना करनी पड़ती है। तुम कल्पना करो, एक आदमी है। बोले हाँ जी, मैं कल्पना करता हूं, एक आदमी है। वह जो आदमी है उसका एक शत्रु भी है। बोले मैं कल्पना करता हूं उसका कोई शत्रु भी है। भगवान ने कहा कि वो शत्रु उसका छिद्रान्वेषण करता रहता, कहां गया, किधर गया, क्या कर रहा है, वह उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका छिद्रान्वेषण करता रहता, छिपकर रहता, दूर रहता, लेकिन छिद्रान्वेषण करता। वो कहां गया, किधर गया, क्या कर रहा, घर गया, अब अपने काम पर गया, बाजार में जा रहा, वह छिद्रान्वेषण करता रहता। हाँ भगवान, मैं कल्पना करता हूं। एक दिन वो व्यक्ति अपने घर आया, उसे भूख लगी हुई थी, उसने भोजन करना था। वह भोजन के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी ने उस दिन पायस खीर बनाई थी। वह रसोई से बर्तन में खीर डाल करके, पायस डाल करके और लाए, और ला करके उसने अपने पति के सामने, उस व्यक्ति के सामने रख दी। वो किसी काम से चली गई होगा, कोई काम पास पड़ोस का होगा, ऊपर नीचे का होगा, वह चली गई। उस आदमी ने जैसे ही चखा, उसमें मीठा नहीं था। पहले लोग ऊपर से डालते थे, आजकल तो बीच में डालते हैं, डालते थे ऊपर से डालते थे, उसमें मीठा नहीं था। उसने कहा मैं इसमें मीठा डालूं,
पत्नी को न पा करके वह आदमी स्वयं उठा और उठ करके वह रसोई में गया, मीठा लेने के लिए गया। उठा, गया, रसोई में पहुंचा और वहां उसने तलाश करनी शुरू की, कहां पर के डिब्बे में किधर क्या रखा हुआ है। वह देखने लगा, वह भी देख रहा था। उसका शत्रु बाहर खड़ा था छिप करके, उसकी तलाश के अंदर था। उसके शत्रु ने देखा कि वो व्यक्ति तो भोजन से उठ करके गया, उसने देखा मौका है और वह एकदम शीघ्रता से आया। उसके पास जहर की पुड़िया थी। क्या थी भाइयों? उसने वो निकाली और निकाल करके फटाफट उसने उसके पायस खीर में डाल दी और डाल करके चला गया। पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया, क्या हुआ मालूम ही नहीं पड़ा, कब चला गया। वो आया, सहज भाव से मीठा लेकर आया, उसने मीठा उसमें डाला, उसको चलाया। चलाने के बाद उसने खीर खा ली। महावीर ने पूछा, कालोदाई उसने खीर खाई? बोले हाँ जी खीर खाई। उसने जहर खाया? बोले हाँ जी जहर भी खाया। भगवान ने कहा उसे पता तो है नहीं? बोले ना पता हो। उसे ये तो पता नहीं ये जहर है, ये मैं खाऊं क्या करूं, कैसे उसे पता? बोले ना पता हो। बोले कैसे खाया? बोले खीर में मिला हुआ था। सुन लेना, कहानी के साथ हम एक दर्शन की बात बताने जा रहे हैं और जैन दर्शन की चर्चा करने जा रहे हैं, जो बड़ी समझने वाली चर्चा होगी। बंधुओं, महावीर ने कहा उसने खीर खाई? बोले हाँ जी। जहर खाया? बोले हाँ जी। बोले पता तो नहीं, ना पता हो? बोले कैसे खाया? बोले से मिल के चला गया। खीर में मिल करके चला गया, उसने खा लिया। ये बताओ उस जहर का विष का प्रभाव होगा? बोले हाँ होगा। क्या होगा? प्राणों की घात होगी अथवा रोग उत्पत्ति होगी, जो भी इसका कार्य है वो होगा। बोले पता तो उसे है नहीं, ना पता हो? बोले फिर कैसे होगा? बोले जहर अपना काम करेगा। कालोदाई अब तुम समझो, व्यक्ति क्रिया करता है। क्या करता है? बोलो, बात समझनी है। क्रिया करता है, कोई भी क्रिया करता है। क्रिया करने के जो साधन है मन, वचन और काया है। या तो मन से करेगा, या वह वाणी से करेगा, या वो काया से करेगा। मन, वचन और काया से वह क्रिया करता है। उस क्रिया के साथ में भाव होते हैं। बिना भाव के क्रिया नहीं होती। भाव क्या होते हैं? राग और द्वेष के भाव होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उसके बिना क्रिया नहीं होती। अगर मैं ये बात समझाने के लिए शरीर के साथ समझाना चाहूं, बंधुओं, हम शरीर से क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया तब होगी जब यहां से निर्देश होगा। कहां से? दिमाग से। यहां से निर्देश मिलेगा तो क्रिया होगी। अगर यहां से निर्देश नहीं मिले, क्रिया नहीं होगी। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपनी कॉपी उठाई, ऐसे उठ गई कॉपी। पहले यहां से निर्देश हुआ कॉपी उठानी है, दाहिने हाथ ने उठानी है। क्यों उठानी है? इसमें कुछ देखना है। निर्देश हुआ, देख लिया, अब इसको रखना है। निर्देश यहां से हुआ, कार्य किसने किया? हाथ ने। जो भी क्रिया होती है उसके साथ राग और द्वेष का भाव होता है, इसके बिना नहीं होता। राग और द्वेष का भाव सूक्ष्म हो, कितना सूक्ष्म हो, कई बार प्रबल होता है, कई बार सूक्ष्म होता है। वह सूक्ष्म भाव है, उससे ही वह क्रिया होती है।
जब राग और द्वेष का भाव होता है तो कालोदायी उस क्रिया के साथ में, समझ लो, रह मत जाना, कहां पीछे बात समझे बिना, उस समय में राग और द्वेष के भावों से जब क्रिया की जाती है उसके साथ कर्मों का आगमन होता है। जैसे खीर खाए, खीर के साथ किसका आगमन हुआ? विष का आगमन। जैसे खीर के साथ विष का आगमन हुआ, ऐसे ही राग और द्वेष इन भावों के साथ में कर्मों का आगमन होता है। वो खीर के साथ विष अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद में उसने अपना काम किया, कर्म जीव के भीतर आ गए, क्रिया के साथ अंतर में आ गए, क्योंकि राग और द्वेष के भाव सूक्ष्म होते हैं, अतः उन कर्मों का फिर आत्मा के साथ बंद होता है। और फिर जैसे जहर काम करता है, उसकी अपनी स्थिति एक दिन करेगा, तत्काल करेगा, कब करेगा, ऐसे कर्मों की स्थिति हुआ करती है। उस स्थिति के अनुसार फिर कर्म अपना फल देते हैं, और वो जो फल है समझ लो सुख और दुख के रूप में होते हैं। वो जो कर्म के फल हैं सुख और दुख के रूप में होते हैं। फिर लोग कहते हैं बड़ा दुख है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। ये कर्म का यूं संबंध बनता है आत्मा के साथ में, और फिर जीव को यूं भोगने पड़ते हैं। ये कर्म वो आश्चर्य में है, बोले ऐसे होता है, इस तरह होता है, हाँ ऐसे होता है। भगवान महावीर ने कालोदायी को कर्मवाद समझाया, और जो समझाया वो शास्त्र में आया, वही आपके सामने रख रहा हूं। और आगे क्या चर्चा हुई वो समझेंगे अगले समयों में। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, और जिज्ञासा रखना मन के अंदर, ये कर्म किस तरह बंधते हैं और कैसे इनके फल भोगने पड़ते हैं। और हम मिलकर बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बोलो बोलो, कुछ बोला करो। जिन शासन गौरव जम्बो स्वामी जग में नामे, जम्बो स्वामी जग में, जिन ज्योति पुंज पद वंदा में, जिन ज्योति पुंज पद वंदा में, नित उठ गुण गान कराते हैं, नित उठ गुण गान कराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आप सुन रहे थे जम्बू कुमार की कथा को। आपने जाना कि उसका 8 कन्याओं के साथ में लग्न हो चुका था, वैराग्य बाद में हुआ। जम्बू ने अपनी बात माता पिता से कही, मैं तो साधु बनना चाहता हूं,
बेटा क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ माँ, मैं साधु बनना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा तो सोच करके देख। 8 कन्याओं के साथ में तेरा लग्न हुआ है और विवाह की तारीख रखी हुई है, और वो तारीख भी कल आ रही है, और तू बात कर रहा है साधु बनने की। नहीं, मैंने साधु बनना है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करते। नहीं मां, मैंने साधु बनना है। मैं संसार में फंसना और पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो साधु बनकर आत्म कल्याण करना चाहता हूं। जम्बू, हाँ मां, तो साधु बनना चाहता है। तेरे को हमारे ऊपर दया नहीं आती तो छोड़ के चला जाएगा। एक ही तो है तू हमारा, और तुझे दया नहीं आती। हम रोएंगे, तड़पेंगे, कल्पेंगे तेरे बिना, और वो कन्याएं रोएंगी, और तू कह रहा मैं साधु बनूंगा। अब तू क्या साधु बनेगा? तेरे मन में दया ही नहीं है, धर्म कहां से होगा? सवाल तो बड़ा गजब का हो गया भाई। हाँ जी, बात तो बड़ी तीखी हो गई। जम्मू कुमार ने उस समय क्या उत्तर दिया था? 2 पंक्तियां गुरु महाराज योगीराज जी गाया करते थे, हम तो नहीं गा सकते, वैसा दोहरा करके सुना देता हूं। एक लोटा पानी पियो रे माता, तामे मात पिता असंख। एक लोटा पानी पियो रे माता, तामे मात पिता असंख। सबकी दया पालता